हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है के आर इंस्टीट्यूट की सीरीज में। हमने ये थोड़ी वीडियो थोड़ा लेट कर दी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन थी। ठीक है, बट हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 24 के साथ। आज का अपना टॉपिक है थर्मिट वेल्डिंग। ठीक है, थर्मिट वेल्डिंग के बारे में हम बात करेंगे। थर्मिट वेल्डिंग क्या है? देखो, थर्मिट वेल्डिंग एक ऑक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी रासायनिक प्रतिक्रिया जो मुख्य रूप से एल्यूमीनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड के मिश्रण पर आधारित है। इस प्रक्रिया में बाहर से किसी विद्युत शक्ति पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती। किसमें? थर्मिट वेल्डिंग में। क्यों? आगे हम जाके सीखेंगे। ठीक है, देखो, मुख्य सिद्धांत और इसकी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। प्रतिक्रिया: जब एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो यह अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिससे आयरन पिघलकर तरल स्टील बन जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड स्लैग के रूप में अलग हो जाता है। जैसे कि आगे हम देखते हैं इसके तापमान के बारे में। यह प्रक्रिया लगभग 2400 डिग्री सेल्सियस का तापमान उत्पन्न करती है। सामग्री की बात करें हम, सामान्यतः भार के अनुसार इसमें 5 भाग, इसके 5 भाग हैं। जो हमारे 5 भाग आयरन ऑक्साइड और 3 भाग एल्यूमिनियम पाउडर का मिश्रण होता है इसके अंदर। एल्यूमिनियम का चयन: एल्यूमिनियम का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह सस्ता है, सुरक्षित है और इसका कवचराग यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही उच्च है, यानी कि 2519 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, बात करते हैं इसकी कार्यविधि के बारे में। ऑपरेशन स्टेप्स: सफाई और गैप: वर्कपीस के किनारों को साफ किया जाता है और उनके बीच 1.5 से 6 mm का गैप भी रखा जाता है। किसके अंदर? इसके गैप के अंदर। ठीक है, बात करते हैं मोल्ड और मोम। मोल्ड और मोम: गैप में पिघली हुई मोम भरी जाती है और चारों ओर एक रेत का मोल्ड साचा बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो, ये थर्मिट वेल्डिंग कहाँ यूज होती है? जैसे ये ट्रेन की पटरी है, आपने देखा होगा ट्रेन की पटरी के बीच में गैप होता है, तो ये क्या करते हैं, मोम से साइड का हिस्सा बनाते हैं और ऊपर एक सुराख छोड़ते हैं। उस सुराख के अंदर पिघला हुआ मेटल डाला जाता है, जिससे क्या होगा, आपस में ये वेल्ड हो जाता है। ठीक है, तो मोम को जलाकर निकाल दिया जाता है। इसके चारों तरफ जैसे मोम बनाया है, मोम का ढांचा बन गया, तो क्या होता है, मोम को तो पिघलाकर हटा दिया जाएगा, जिससे धातु के लिए जगह कैविटी बन जाती है। ठीक है, धातु डालना: क्रूसिबल में तैयार पिघली हुई धातु को मोल्ड में डाला जाता है, जो हमने मोल्ड बनाया है, जो किनारों को पिघलाकर एक ठोस जोड़ बनाती है। जैसे ये जो हमारे किनारे हैं, ये किनारे पिघलते हैं और इसके अंदर हम लिक्विड डालते हैं, पिघला हुआ मेटल। ठीक है, फिनिशिंग: ठंडा होने के बाद मोल्ड को हटाकर अतिरिक्त धातु की मशीनिंग या ग्राइंडिंग की जाती है, जिससे क्या होता है, पटड़ी, जैसे कि मान लो ये पटड़ी इस तरीके से होगी। ठीक है, तो क्या होगा, भरने के बाद इसको ऐसे घिसा देंगे, यहाँ से इसकी ग्राइंडिंग कर देंगे, जिससे क्या होगा, पूरी पटड़ी दोबारा से एक हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं इसके उपयोग और लाभ और हानियों के बारे में। जैसे रेलवे लाइन पटरियों को जोड़ना: किसी भारी बिजली की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्या होता है, ये सारा कुछ हमारा आग से होता है। एक बार शुरू होने पर इसे रोका नहीं जा सकता। इसके अंदर हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का। ठीक है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा भी था। एल्यूमिनियम का चयन कहाँ गया भाई, ये रहा हमारा एल्यूमिनियम पाउडर। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड। ठीक है भाई, ओके। ठीक है, जिसका हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक वेल्डिंग भी बोला जाता है, एक नंबर में आता है एक्सोथर्मिक। ठीक है, अच्छा, भारी कास्टिंग और फोर्जिंग की मरम्मत के लिए पोर्टेबल कहीं भी ले जाया जा सकता है इसे भी, क्योंकि तो वो हमें क्या चाहिएगा, ठीक है, हम ज्वलनशील पदार्थ चाहिएगा जो एल्यूमिनियम वाला है, और उसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है, जोखिम: नमी होने पर धमाके का खतरा बना रहता है भाई। ठीक है, मोटे कापर कंडक्टरों की वेल्डिंग: जटिल आकारों को वेल्ड करना इसमें क्या है, संभव है, बल्कि उच्च कौशल और अधिक समय की आवश्यकता होती है। इसके अंदर जोखिम क्या है और हानियां क्या है। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, सुरक्षा और सावधानियां। थर्मिट मिश्रण और क्रूसिबल को हमेशा सूखे स्थान पर रखना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है भाई,
इसे हम क्या बोलते हैं, ज्वलनशील पदार्थ, ठीक है। क्योंकि नमी से भाप का धमाका हो सकता है, क्योंकि नमी के आने में संपर्क से इसके अंदर आग पैदा हो सकती है, जिससे धमाका भी हो सकता है, ठीक है। वेल्डिंग से पहले वर्क पीस को प्रीहीट पहले से गर्म करना अनिवार्य है। उसको पहले गर्म किया जाता है ताकि वो मेल्टिंग वाली पोजीशन में आ सके, ठीक है, जिससे हम क्या बोलते हैं, प्रीहीट करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपके 27 तारीख के एग्जाम से पहले आपको ये सारी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।